ये टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक नंबर 11 है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एक सवाल मान सकते हैं, एक सवाल आप पूछता है एग्जाम में। तो पहले आपको ये जानना है कि एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म, सी आई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तो ये जानना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये होता है इंटरेस्ट पेड ओवर नॉट इंटरेस्ट, मतलब सूद पे सूद नहीं होता है। जबकि ये क्या होता है, इंटरेस्ट पेड ओवर इंटरेस्ट। इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, सूद पे सूद। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। प्रिंसिपल मान लीजिए 1,000 रुपया है, टाइम मान लीजिए 1 ईयर है, और रेट मान लीजिए 10% है। एक फॉर्मूला है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, इस पे बनाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 100 रुपया टाइम में दूसरा 2 साल मानिए, 100 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट ईयर भी क्या हो जाएगा, सेम प्रिंसिपल नहीं बदलता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। ₹100, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 और 2। एक्चुअली 2 साल में आपको ₹200 ही मिला एज ए सिंपल इंटरेस्ट। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट में, सेम क्वेश्चन को 100 टाइम है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, राइट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर 1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, ₹100,000 प्लस ₹100 हो जाता है, ₹1100। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल आया वो जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो कितना हो गया, 1100 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा, ₹110, यानी समझ में डिफरेंस है। 200 का हो रहा है, 210 रुपये का हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ, 100 रुपये का सूद भी ऐड हो गया। इसलिए बोलते हैं इंटरेस्ट पेड ओवर इंटरेस्ट, या होता है इंटरेस्ट पेड ओवर नॉट इंटरेस्ट। खाली प्रिंसिपल पे होता है, बट ओनली ऑन प्रिंसिपल, ओनली ऑन पी प्रिंसिपल। ठीक है, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, या वीडियो यहाँ पॉज कर लीजिए फिर लिख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ये फॉर्मूला है। वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R is rate of interest, T is equal to time। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है कोई, कैलकुलेटेड एट एनुअली,
कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 एन माइनस पी। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, इसको आप और शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, पी 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन एन माइनस 1। और इतने दूर को हम लोग यहाँ तक को हम अमाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N है नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, या यहाँ पे भी बोल सकते नंबर ऑफ ईयर। ये हो गया एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली। R/4 ठीक है, ये दिया हुआ, इसको लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज बनाइए, नोट बनाइए। इफ डिफरेंट rates of interest is applied in calculating compound interest, say R1, R2, R3 are rate of interest so compound interest क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए हर साल R1, R2, R3 इस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट उस केस में क्या हो जाएगा? यहां से बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100। ठीक है, ऐसे जाते जाएगा, लास्ट में -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर ये सेम चीज रहे, लिखते हैं, जैसे नोट एक और बनाइए, अच्छे काम और करिए, यहाँ पे एंड N1, N2, N3 ये ईयर हो गया, N1, N2, N3 ये भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से इफ डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड ईयर
is applied in calculating simple interest. ठीक है, तो रेट ऑफ क्या हो जाएगा, से R1 R2 R3 एंड T1 T2 T3, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट will be प्रिंसिपल इंटू ये ऐसे होते जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए। अब से